38 ईयर्स जो मैंने आर्मी में गुजारे, आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड। जिस दिन समुंदर यूपी में पहुंच जाएगा मैं भी नेवी ज्वाइन कर लूंगा। देयर आर 18 लाख पीपल हु आर अपेयरिंग फॉर एनडीए रिटन एग्जाम। उसमें सिर्फ 6 से 7 हज़ार ही रिटन क्लियर करते हैं। लाइफ में अगर कुछ करना है ना, फ्रंट फुट आके बैटिंग करनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं आदित्य दुबे और आज हम इंग्लिश का सेशन नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हमारे साथ सीनियर इंटरव्यूइंग ऑफिसर मेजर जनरल शम्मी सबरवाल सर हैं। सर, वेलकम टू दिस टॉक शो। थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू। And this talk show will definitely enlighten you with written as well as SSB prerequisites। क्या आपको पहले से प्रिपेयर करना है जिससे कि आपकी जो जर्नी है प्रिपरेशन की वो बहुत अच्छी रहे। तो ये टॉक शो पूरा उसी पर बेस्ड है। आई होप दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू। सो सर, इस डिस्कशन में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डिफेंस एस्पिरेंट्स के बीच में जनरली एक क्वेश्चन रहता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों में से बेस्ट कौन है? मुझे कौन सा आर्म फोर्सेस की ये तीनों विंग्स में मैं किधर सूटेबल हूँ? तो सर, इसके बारे में, सिंस यू हैव रिच एक्सपीरियंस, 38 इयर्स सर ने इंडियन आर्म फोर्सेस में जनरल रैंक पर सर्व किया है, सो सर का वास्ट एक्सपीरियंस है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? हम किसी भी चीज़ से फैसिनेट हो जाते हैं और उस एक चीज़ को लेकर हम सोचते हैं कि यही सब कुछ है। लाइक व्हेन आई वाज इन RIMC, तो उस समय मेरे को था कि नहीं, क्योंकि 71 वॉर कुछ ही समय पहले हुई थी, कि फाइटर पायलट होना चाहिए, आई शुड डू दिस। आई केम टू 11th क्लास, आई रियलाइज कि माई आई साइट इज लिटिल वीक, एंड सिंस माई आई साइट वॉज लिटिल वीक, आई स्विच्ड ओवर टू आर्मी and I came to ND as an army candidate. But Aditya ji, I must tell you something over here कि 38 years जो मैंने आर्मी में गुजारे, I think that is the best thing that happened. अगर मैं उस समय एयरफोर्स में चला जाता तो शायद ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, because that was on a very wishful kind of thinking. And over here एक छोटा सा एनेक्डोट देना चाहूँगा मैं। You know, when I was in my 4th term in NDA, तो उस समय 4th टर्म में क्या है, यू कैन चेंज योर स्ट्रीम। तो आर्मी से नेवी या नेवी टू एयरफोर्स, तो मेरा ही स्क्वाड्रन टाइप गणेश कटारिया, हिज फादर वाज अ रेयर एडमिरल इन द नेवी, एंड गणेश वाज लिटिल क्लोज टू मी। तो कहता, सैबी, तुम व्हाई यू वांटिंग टू जॉइन आर्मी, व्हाई डोंट यू चेंज ओवर टू नेवी, इट विल बी बेटर, उसमें ये है वो है। सो आई टोल्ड गणेश, आई सेड, सी गणेश, आई कम फ्रॉम यूपी, दैट टाइम देहरादून वाज पार्ट ऑफ यूपी। मैं कब मेरे को कम से कम आर्मी में रहूंगा तो एक ये तो चांस रहेगा कि एटलीस्ट वंस इन माय सर्विस करियर आई मे लैंड अप इन अ पोस्टिंग ईदर टू देहरादून और समवेयर क्लोज टू देहरादून। नाउ लुक एट द थॉट प्रोसेस, एंड आई सेड, जिस दिन समुंदर यूपी में पहुंच जाएगा मैं भी नेवी ज्वाइन कर लूंगा। सो दिस इज हाउ आवर थॉट प्रोसेस आर सो नेबुलस, बट ट्रस्ट मी, आप आर्मी में जाइए, नेवी में जाइए, एयरफोर्स में जाइए, जहां भी जाइए, आर्म फोर्सेस का अपना ही मजा है। ईस्ट और वेस्ट, आर्म फोर्सेस आर द बेस्ट। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अभी तक तो आप SSB ट्रेनिंग लखनऊ सेंटर में लेते आए हैं और अब देहरादून सेंटर में सर के सानिध्य में आपको SSB ट्रेनिंग मिलने वाली है। बहुत ही जल्द आपको उसकी डेट्स, ज्वाइनिंग डेट्स आपको कंफर्म कर दी जाएंगी, एंड सर विल बी एनलाइटनिंग यू, विल बी प्रिपेयरिंग यू फॉर आर्म फोर्सेस। अगला सवाल जो कि मैं स्टूडेंट्स की तरफ से सर आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि आप एक्स RIMC हैं, सभी को मौका ऐसे ग्रेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। कई बार ऐसा भी मन में आता है कि मैं आर्म्ड फोर्सेस का बैकग्राउंड कैरी नहीं कर रहा हूँ, कहीं मुझे इसका हो सकता है मेरे को उसका अच्छा वेटेज ना मिले। तो सर, इस पर्सपेक्टिव में भी स्टूडेंट्स को एनलाइटन करें, उनके इस डाउट को आप रिजॉल्व करें प्लीज़। वेरी गुड क्वेश्चन आदित्य जी। सी, आई वॉज फ्रॉम RIMC, तो फ्रॉम डे वन इट वॉज वेरी क्लियर इन 7th क्लास कि हमने NDA ही जाना है। देयर वाज नथिंग एल्स, देयर वाज नो अदर डिस्ट्रैक्शन, देयर वाज नथिंग। सो वी वर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, बट एवरीबडी इज नॉट लकी टू जॉइन NDA और अ सैनिक स्कूल। सो अब बट द पॉजिटिव पार्ट इज कि हाउ मेनी पीपल आर फ्रॉम NDA और RIMC, सॉरी, फ्रॉम सैनिक स्कूल और RIMC। दैट इज द फर्स्ट पार्ट, दैट्स अ वेरी स्मॉल सेगमेंट, उनको छोड़ दो। अब आ जाता है, there will be one segment who are wards of armed forces personnel,
एंड द थर्ड सेगमेंट इज जो जिनका आर्मी से कोई लेना देना नहीं है। अब आप कहोगे कि सर हम लोगों का क्या होगा? देखो बच्चों, स्पेशली द वन हुज फादर, चाहे वो जवान थे फौज में या जेसीओ थे या जनरल थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके फादर आर्म फोर्सेस में थे तो पहली चीज आपकी हर सेंटेंस में एक प्राइड होना चाहिए कि यू आर अ सन ऑफ अ आर्मी पर्सनल। मैंने कई इंटरव्यूज के उसमें देखा है, वो लिख देते हैं व्हाट इज माय योर फादर्स नेम, मिस्टर रतन सिंह। फिर आगे देखते हैं रिटायर्ड और आर्मी। तो मेरा उनसे पहला सवाल होता है कि जब वो इंटरव्यू में मेरे को बोलता है कि डिस्क्राइब अबाउट योर फैमिली, तो ही सेज माय फादर इज मिस्टर सो एंड सो, ही इज इन द आर्मी या ही इज रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी। तो मैं वहीं रोक देता हूँ और पहले ये कहता हूँ फादर की कुछ रैंक भी होगी? कहते हैं हाँ सर, ही वाज सूबेदार इन द आर्मी। तो मैंने कहा व्हाई डोंट यू टेक प्राइड इन दैट फैक्ट? अगर आपको अपने फादर की रैंक में गर्व नहीं है तो आप आर्म फोर्सेस में कैसे आ रहे हो? हाउ कैन यू से दैट यू आर फॉन्ड ऑफ आर्म फोर्सेस? यहां से आपके लिए नेगेटिव बाइसिंग शुरू हो जाती है। जो शुरू में मैं आपको जो पॉजिटिव देना भी चाहता था, यहां अब नेगेटिव आना शुरू हो जाता है। सेकेंडली, मेरी एक्सपेक्टेशन जो एक आर्म फोर्सेस का बच्चा है उससे ज्यादा होती है, क्योंकि उसने कैंट एरिया देखा है, उसने आर्मी लाइफ देखी है, और उसके बाद भी अगर वो सिंपल सवालों के जवाब नहीं दे सकता देन उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, बल्कि नेगेटिव हो जाता है। एंड नाउ फॉर द कैटेगरी विच हैज नो आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड, ट्रस्ट मी, जब तक मैं आरएनसी में नहीं गया था, मेरी फैमिली में कोई दूर दूर तक आर्म फोर्सेस में नहीं था, एंड वी डिड नॉट नो मच अबाउट द आर्म फोर्सेस। सो दैट डज नॉट कम एज अ डिसएडवांटेज। देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर बेसिक्स, वो आपको जानने चाहिए, एंड यू मस्ट नो बिकॉज why you must know? Because you have decided to join army, or you have decided to join navy, or you have decided to join air force. So this is what Aditya ji I feel कि कोई किसी को डिसएडवांटेज नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिकल थिंकिंग करोगे, थोड़ा सा आप अपना पॉजिटिव माइंड के साथ चलोगे, तो यू स्टैंड एज गुड और अ बेटर चांस देन अ पर्सन हु हैज गॉट नो एक्सपीरियंस ऑफ आर्म फोर्सेस। थैंक यू सर, आपने काफ़ी एक्सप्लेनेटरी आंसर दिया इसका, एंड आई होप अब बच्चों के मन में ऐसा कोई डाउट नहीं रहा होगा। एंड एक क्वेश्चन सर अक्सर बच्चों के मन में आता है कि एनडीए की ट्रेनिंग पहले और एनडीए की ट्रेनिंग आज में क्या क्या डिफरेंसेस आ गए हैं? चिल्ड्रन डोंट थिंक कि सिर्फ फिजिकल चाहिए या डोंट थिंक सिर्फ एकेडमिक्स चाहिए। यू हैव टू बी अ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी, एंड वेल राउंडेड पर्सनैलिटी इज व्हाट एनडीए विल मेक यू इन दोस 3 years। डोंट वरी, आप जैसे भी आओगे वहां से जब निकल के आओगे तो आपके घर वाले ही नहीं, आपके आस पड़ोस वाले जो भी हैं कहेंगे लड़का भेजा था, नौजवान बन के आया है, शेर बन के आया है। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू कन्वे। सर वन मोर क्वेश्चन दैट जो स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूशन में एनडीए, सीडीएस, एमएनएस, एफकैट और फाउंडेशन बैच की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए सर प्री रिक्विजिट्स क्या होनी चाहिए, क्या क्या वो प्रिपरेशन पहले करके आए? मैं जानना चाहूँगा रिटन और एसएसबी दोनों का सर अगर आप अलग अलग बता दें और अच्छा रहेगा। देखो चिल्ड्रन, टुडे टेक्नोलॉजी हैज मेड थिंग्स सो सिंपल। यू जस्ट गो ऑन द गूगल, यू विल फाइंड द कंप्लीट सिलेबस। इवन जो एफकैट वगैरह में भी अगर आप देखो, जो सोशल स्टडीज और जो बाकी चीज़ें हैं, इट इज़ नॉट वेरी हाई लेवल जैसे यूपीएससी लेवल का नहीं है। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी की 11th 12th की है, अगर इकोनॉमिक्स और ये सोशल साइंस वगैरह की बुक्स उठा लेंगे, आपका 90% ऑफ योर वर्क इज डन। द थिंग इज व्हेन यू आर कमिंग हियर, आर्म फोर्सेज में भी जब भी आप कोर्स के लिए जाते हो कुछ तैयारी करके आते हो, तो यहाँ पर भी इफ़ यू आर कमिंग फॉर अ फाउंडेशन बैच, प्लीज look at the syllabus, look at the previous question paper and start preparing now. And don't wait कि मैंने तो 2 महीने के बाद जाना है, जब वहाँ जाऊँगा तो वहीं से ही करूँगा। Please understand, the course की pace बहुत fast है, and please understand, today there are 18 lakh people who are appearing for NDA written exam. उसमें सिर्फ 6 से 7 हज़ार ही written clear करते हैं। तो it is not कि आपके 90% आ गए या 92 आ गए, तो यहाँ वो नहीं है। यहाँ गेम ये है कि you have to be in first 7,000. You know the best part is Centurion is so liberal minded. आप Centurion की वेबसाइट पे जाएं, आप वहाँ पे वीडियोस देखें, अच्छी वीडियोस डाली हुई हैं वहाँ पर। बॉडी लैंग्वेज कैसे इंप्रूव करनी है, मैंने ही अभी पिछले 20 दिन पहले बनाई थी, उससे और करंट इश्यूज के ऊपर भी वीडियोस बनी हुई हैं। प्लीज लुक एट दो वीडियोस, वॉच देम, एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू विल कम हियर
आप पहले ही जिसे कहते हैं ना, you're already all set to go. So please start, don't wait कि भाई 23rd अप्रैल को एग्जाम हो गया, रिजल्ट आने में तो 1.5 महीना, तब तक कुछ नहीं करना. Make the best of these 45 days. Just look little bit at the international level कि what is happening, what did Jaishankar say at an international forum, or what's happening on, say, the Maldives front, or what's happening at Russia-Ukraine front. थोड़ा सा इतना अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है, you will be able to manage it. Trust me, and Centurion will make you well-rounded, and you will clear your interview. That I can assure you. God bless you all. स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, सर का स्पेशलाइजेशन है मिलिट्री अवेयरनेस में, जियो पॉलिटिक्स में, एंड एक सबसे स्पेशल बात है सर के एक्सप्लेन करने की. किसी भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को सर बहुत ही इजी भाषा में और इजी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. अगर आपको भी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू दीज सेक्शंस, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा एंड यू विल फाइंड द एक्सप्लेनेशन. सर, लास्ट क्वेश्चन मैं एक और आपसे पूछना चाहूँगा कि सर, जो स्टूडेंट्स एसएसबी को लेकर के उनके अंदर फियर फैक्टर रहता है, थोड़ा उनको भी आप सजेस्ट करें कि कैसे वो अपने फियर फैक्टर को रिमूव करें. एक ही चीज बोलूंगा, डर के आगे जीत है. जब आप अपना यहां से डर निकाल दोगे, नथिंग कैन स्टॉप यू. देयर इज अ वीडियो ऑन हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ फ्रॉम फेलियर. एक बार जरूर देख लो. और देखो, लाइफ में अगर कुछ करना है ना, फ्रंट फुट आके बैटिंग करनी पड़ेगी. अगर आप फ्रंट फुट पे बैटिंग नहीं करोगे, आप कहीं कामयाब नहीं होगे. मन आप खड़े हो ना, बोलो, खुले दिल से बोलो. द मोर यू विल स्पीक, the more you will get confident, and that's the only way you can succeed in life. कहीं भी चले जाओ, सक्सेस तभी आएगी जब आप बुलंद बनोगे. With that, all the best. सर, सो डिलाइटफुल कॉन्वर्सेशन इट वॉज. इवन मुझे भी बहुत से इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स पे जानकारी मिली आपसे. इट वुड हैव बीन फैंटास्टिक. एंड लास्ट में मैं एक कोटेशन ज़रूर ऐड करूँगा इस पूरे कॉन्वर्सेशन में. किस्मत की लकीरें यूं ही नहीं मुड़ती, इन्हें मोड़ने के लिए आत्मविश्वास चाहिए, और सफलता की पोशाक यूं ही नहीं मिलती, इसे पाने के लिए मेहनत का रंग चाहिए. थैंक यू सो मच सर. वंडरफुल, वंडरफुल. थैंक यू. बाय. क्या आप भी प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं? क्या आप भी आसमान में नहीं बल्कि अपने कंधों पर सितारे देखना चाहते हैं, पर आपसे जीएटी और मैथ्स नहीं हो रही, और ऊपर से आपको 5 दिन के एसएसबी इंटरव्यू का डर भी सता रहा है? इस वीडियो के ये 30 सेकंड्स आपकी लाइफ चेंज कर देने वाले हैं. सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, इंडियाज मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर डिफेंस एग्जाम्स, प्रेजेंट्स द एनडीए फाउंडेशन कोर्स. एनडीए की असली सच्चाई, रिटन प्लस एसएसबी इंटरव्यू के फॉर्मूला पर आधारित है. रक्षा क्षेत्र में ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 जैसी टॉप रैंक देने वाला एकमात्र रक्षा संस्थान आपको ऑफिसर कैडर में अपना सुनहरा भविष्य बनाने का मौका दे रहा है. आज ही ज्वाइन करिए एनडीए रिटन प्लस एसएसबी इंटरव्यू के फॉर्मूला पर आधारित एकमात्र एनडीए फाउंडेशन कोर्स लखनऊ एवं देहरादून में.